हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। ठीक बेटा, सोल्यूशन बेटा पिछले वीडियो में बात किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम बात किए थे बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। बेटा आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुमको मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी होता है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, सोल्यूट का शेप और साइज पर नहीं, सोल्यूट का मोल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसका शेप और साइज पर नहीं। ठीक, तो आज हम बात करते हैं इसमें 3 तरह का सोल्यूशन है बेटा। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है बेटा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। कि बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ना बेटा? एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक बेटा, और एक होता है बेटा एक होता है बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक बेटा, क्या बात करेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। इसको लिखो पहले, इसको इरेज कर देते हैं। अब लिखो बेटा सबसे पहले कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है। लिखो रे बाबू, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ध्यान दो, आइसोटोनिक से होता क्या चीज है। मान लो बेटा ये एक्सटर्नल कंसंट्रेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर का कंसंट्रेशन, और बाहर का कंसंट्रेशन को कम बेसी कर सकते हैं। जो हमने बनाया कंसंट्रेशन को उसको हम कम बेसी कर सकते हैं। मान लीजिए बाहर का कंसंट्रेशन जो हमने बनाया है ये बेटा आपका 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ बेटा क्या है NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। बेटा इसका मतलब क्या रहा है कि 0.9 ग्राम ऑफ NaCl बेटा प्रेजेंट है कहाँ बाबू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही है बेटा ये बाहर का जो कंसंट्रेशन कितना 0.9 वेट बाय NaCl सॉल्यूशन, और इसके अंदर बेटा हम एक रेड ब्लड सेल डाल देते हैं RBC। बेटा RBC का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। मान लीजिए रेड ब्लड सेल है, इस बेटा रेड ब्लड सेल को यहाँ डाल देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ डाल दें बेटा रेड ब्लड सेल के अंदर जो NaCl का कंसंट्रेशन से बेटा यहाँ पर भी कितना है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम और क्या बाबू NaCl सॉल्यूशन। मतलब दोनों जगह आपका सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या बराबर है। तो इस सेल को जैसे यहाँ डालेंगे बेटा, इस सेल का जो वॉल है ये वाला, ये बिहेव करेगा SPM जैसा। SPM क्या होता है? पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें माइन्यूट क्या होता है? पोर्स होते हैं। SPM क्या होता है? माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं SPM में। ठीक बेटा, और SPM में वही पार्टिकल अलाउ होता है बेटा जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम में बताए थे, और इसका साइज है बेटा, जिसका साइज जो होगा बेटा 1 नैनोमीटर से कम होता है, वही पार्टिकल इसमें अलाउ हो सकता है। इसमें क्यों? माइन्यूट पोर्स होते हैं। और तुमको मालूम है सर 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। और सुनो बेटा, तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है, तुमने पढ़ा है, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि ऑस्मोसिस में हमेशा बेटा मूवमेंट होता है वाटर का। और कहाँ से मूवमेंट होता है? कहाँ से मूवमेंट होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो बेटा दोनों का जब कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब इसका भी कंसंट्रेशन उतना ही है सेल का, और बाहर का भी कंसंट्रेशन बराबर है। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। तो बेटा इसका मतलब इस बाहर का भी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे यूज करते हैं? पाए से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर का भी बराबर होगा बेटा, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर बराबर होगा, इक्वल होगा ये बाहर का कंसंट्रेशन से। और जो सेल के अंदर बेटा उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा पाए।
पाई मतलब क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब यहाँ सेल का मतलब जो हम लोग रेड ब्लड सेल डाले उसका कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन जब बराबर है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। न सेल का पानी बाहर आएगा, न बाहर का पानी सेल जाएगा, न सेल श्रिंक होगा, न सेल स्वेल होगा। उसको बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे मान लें किसी आदमी का लूज मोशन है, ठीक है, लूज मोशन हो रहा है, तो हम लोग जब सलाइन चढ़ाते हैं तो क्या सलाइन चढ़े वो इंसान मोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों बेटा? सलाइन में जो NaCl का जो कंसंट्रेशन है वो 0.9 ग्राम क्या NaCl कितना 100 ग्राम 100 ml किसमें, सोल्यूशन में। तो और सेल का भी नमक का कंसंट्रेशन उतना ही 0.9 वेट बाय वॉल्यूम है। तो जब सलाइन को चढ़ाते हैं, सलाइन का कंसंट्रेशन और हमारा सेल का कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या बराबर, इसलिए हम लोग ना मोटा होते हैं, ना स्वेल करते हैं, ना हम पतला हो जाते, श्रिंक हो जाते हैं, दोनों नहीं हो पाते हैं। मतलब क्या है तेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब बाहर का कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन जब आपस में बराबर हो, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ही बराबर होगा, वहाँ पर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से वाटर हायर कंसंट्रेशन को क्या करता है, मूव करता है। और ऑस्मोसिस हमेशा बेटा वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको लिख लो। मान लो बेटा हमने सेल को मान लिए B मान लिए, ठीक बेटा, और बाहर का कंसंट्रेशन को क्या मान लिए, A मान लिए। तो बेटा दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, A और B का। इसको लिखो तो लिख देते हैं कुछ डिफिनेशन इसमें। चलो बेटा इसका डिफिनेशन देते हैं कि बेटा यहाँ पर जो है A का कंसंट्रेशन किसका रहता है, वो B का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसी बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, पहले समझो बेटा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने बेटा जो बाहर का कंसंट्रेशन है जो हमने बनाया उसको हम कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन जो सेल का कंसंट्रेशन को कम बेसी नहीं कर सकते, ठीक बेटा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका जो बाहर का कंसंट्रेशन था कितना था बताओ, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम और क्या बेटा NaCl सॉल्यूशन 0.5, तो 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। हमने क्या किया बेटा, इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। हम बाहर का कंसंट्रेशन घटा बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ा दिया और इसके अंदर डाल दिया बेटा रेड ब्लड सेल RBC। ये रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल है बेटा RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसका उतना ही कंसंट्रेशन कितना बता बाबू, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम और क्या बेटा बता बाबू NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, तो ये बेटा क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया। ये बेटा क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया। अब बेटा ये तो रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन उतना ही 0.9 वेट बाय वॉल्यूम है, तो बेटा इस तरह क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन हो गया। ये हो गया बेटा क्या बता रहे बाबू, लोअर कंसंट्रेशन हो गया। और ऑस्मोसिस में बेटा वाटर का मूवमेंट क्या होता है, लोअर से हायर की होता है। और सेल का जो वॉल कैसा बिहेव करेगा बेटा, SPM जैसा बिहेव करेगा, ठीक बेटा। तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन तो सेल का पानी सब बेटा बाहर की ओर निकलना शुरू होगा, बाहर निकलने लगेगा, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। यहाँ सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसी बोलते हैं क्या बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। मतलब इसको हमने बाहर का कंसंट्रेशन को बेटा हमने A माना और बेटा RB रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन क्या माना बेटा, हमने B माना। तो यहाँ बेटा A का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या बेटा B से, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब A का जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें करते रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं, पाई से। इसका पाई क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B का पाई से।
जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता होगा। ऐसे समझ में, इसी बोलते बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ऑस्मोसिस बेटा हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की रिमूव करता है। इस दरमियान क्या हो जाएगा, सेल का पानी बाहर निकल जाएगा, बेटा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो, श्रिंक, श्रिंक मतलब पिचक जाएगा रे, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, इसी बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। लिखो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लिखो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने क्या बोला कि बाहर का जो कंसंट्रेशन जो हमने बनाया उसको कम बेसी कर सकते हैं ना। तो मान ले बेटा अब हमने क्या किया, जो बाहर का कंसंट्रेशन था बेटा उसको थोड़ा सा घटा दिया, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम और क्या बेटा NaCl सॉल्यूशन। हमने इसका कंसंट्रेशन क्या कर दिया रे, घटा दिया, ठीक है। और सेल जो आरबी सेल, आरबी रेड ब्लड सेल जिसके अंदर डाला हुआ है उसका उतना ही कंसंट्रेशन है, कितना बता रहा हूँ, 0.9 बोलो रे बाबू, वेट बाय वॉल्यूम और क्या NaCl सॉल्यूशन। इसका घटा दिया कंसंट्रेशन, तरह क्या हो जाएगा, ये लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो बाबू, ये हो जाएगा क्या बाबू बता रहे, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और हम बताएं कि ऑस्मोसिस जो होता है हमेशा लोअर कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन जाता है। यहाँ मान ले इसको A माने है बेटा और इसको सेल का कितना माने है आपका 0.8 बाय NaCl सॉल्यूशन किसका, सेल का, रेड ब्लड सेल का, RBC का। इसको क्या माने बेटा, B माने हैं। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, B का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या A से, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता हो, किससे, A से ज्यादा होगा। A का मतलब क्या, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन मतलब इसका, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो B का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा A का ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, क्यों, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, है ना। चलो बेटा तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लोअर हो गया और सेल क्या हो गया, हायर हो गया। तो लोअर का पानी बेटा क्या होता है, हायर की ओर मूव करने लगेगा, मतलब सेल की ओर मूव करने लगेगा पानी, धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फूलना मतलब क्या, स्वेल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा स्वेल मतलब फूल जाना, तो बेटा सेल क्या हो जाएगा बता, यहाँ स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा मतलब सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटा सा सेल क्या होता है, यहाँ पर छोटा सेल क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, किसमें, हाइपोटोनिक में। और इन हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल छोटा से बड़ा होता है। और एक बताया क्या, हाइपरटोनिक, हाइपर में क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है। आइसोटोनिक में ना सेल घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लो बेटा। चलो इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं मैं तुम्हारा कि आइसोटोनिक में बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सेल का, सेल कौन सा सेल बाबू, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो सेल का साइज है इतने बड़ा है और जब जाता है कहाँ, बाहर का सॉल्यूशन में, बाहर का मतलब क्या, एक्सटर्नल जो हमने बनाया है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जा रहा है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जा रहा है, तो सेल उतने बड़ा हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, क्यों, दोनों का प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दोनों कंसंट्रेशन क्या बराबर है। अच्छा एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर बेटा इसमें क्या हो रहा है, सेल, सेल का मतलब कौन, रेड ब्लड सेल, इसका इतना बड़ा है, ठीक है। जब जा रहा है एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जा रहा है, एक्सटर्नल कहाँ बाबू जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, तो साइज यहाँ पर क्या बटा, क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है, साइज और छोटा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल सॉल्यूशन का बेटा कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और सेल का कंसंट्रेशन क्या बाबू कम है। और एक्सटर्नल में सेल का कंसंट्रेशन और एक्सटर्नल दोनों के आपस में बराबर है, ठीक बेटा, इसको लिखो। और ये बताए क्या, हाइपोटोनिक में क्या बताया बेटा, हाइपो बोलो ना बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सेल का साइज है बेटा, मान लो इतना बड़ा साइज है,
जब बेटा जाता है कहाँ, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में, एक्सटर्नल कहाँ जाता है बाबू, सॉल्यूशन जाता है, या इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बता, बढ़ जाता है क्यों, एक्सटर्नल का बेटा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सेल का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमेशा ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन आ जाता है, हायर कंसंट्रेशन आ जाता है। इसीलिए यहाँ हाइपोटोनिक में सेल फूल जाता है, हाइपरटोनिक में सेल छोटा हो जाता है, और आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिख लो। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।